ये क्या हुआ? कुछ नहीं यार, रास्ते में ना एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? वो बाइक तो ठीक है ना? कुछ नहीं हुआ बाइक को, बाइक एकदम ठीक है। बस वो मेरे हाथ में और पैर में थोड़ी चोट आई है। यार शिवम, तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है? अभी 2 दिन पहले तो बाइक ली है, बाइक को कुछ हो जाता तो? राखी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। वो अचानक रास्ते में एक बंदा आ गया था, तो हड़बड़ी में मुझे ब्रेक लगाना पड़ गया। इस वजह से बाइक स्लिप कर गई और मुझे थोड़ी चोट लग गई। बाकी बाइक ठीक है तुम्हारी। ठीक है, अंदर आओ, फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। ये लो पानी। और सुनो, तुम्हारी आज सैलरी आने वाली थी ना, मैंने तुम्हें बोला था कैश निकाल के ले आना, ले आए तुम? हाँ, निकाल लिया था मैंने। पैंट चेंज की है ना, उसके अंदर वॉलेट है और पैसे भी वही हैं। अच्छा ठीक है, तुम पानी पियो। मुझे तो इसमें कोई वॉलेट नहीं मिल रहा है। अरे ध्यान से देखो, पैंट में ही है। नहीं है यार। अगर तुम्हें नहीं मिल रहा है तो पैंट लेके आ जाओ मेरे पास, मैं निकाल देता हूँ। ठीक है। देखो जरा। इसमें तो नहीं है। मेरा बैग कहाँ पर है? शायद बैग में है। लो, मुझे तो, मैं देखती हूँ। इसमें भी नहीं है। लगता है राखी, जहाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, शायद मेरा वॉलेट वहीं छूट गया है और सारे पैसे उसी में थे। सीरियसली? तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? पूरे महीने का खर्चा कैसे चलेगा, तुमने सोचा है? मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब तुम पैसे लेकर नहीं आ सकते थे तो घर वापस आए क्यों? राखी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैंने जानबूझकर नहीं गिराया और मेरा एक्सीडेंट हुआ है, कोई मजाक नहीं। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मेरे हाथ में चोट लगी है, पट्टी बंधी हुई है? राखी, मैं जब से आया हूँ तब से नोटिस कर रहा हूँ, तुम हर चीज के बारे में पूछ रही हो कि बाइक ठीक है या नहीं है, कि तुम पैसे निकाल कर लाए हो या नहीं लाए हो। तुमने बस एक बात नहीं पूछी कि मेरा हाथ ठीक है या नहीं और मुझे कितनी चोट लगी है। और तो और तुमने ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि मुझे कहाँ कहाँ चोट आई है, मैं ठीक हूँ भी या नहीं। तुमने ये भी नहीं पूछा कि मुझे कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पैसों से मतलब है कि मैं पैसे निकाल कर लाया हूँ या नहीं। तुम्हें पैसे और चीज की टेंशन है कि तुम्हारी दी हुई बाइक ठीक है या नहीं। शिवम, ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो। ये जो तुम्हारी चोट है ना, 2 दिन में ठीक हो जाएगी, लेकिन जो तुम पैसे लाने वाले थे ना, उससे पूरा 1 महीना हमारा घर चलता। सोचा है पूरा महीना कैसे चलेगा घर का खर्च? राखी बस, मुझे तुमसे और बहस नहीं करनी है। हाँ भाई, जल्दी बोल, मेरा मूड ना ऑलरेडी बहुत ऑफ है। दीदी, जीजू के हाथ का चोट कैसा है? अब ठीक है ना वो? ठीक है, लेकिन तुझे कैसे पता? दीदी, वो एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ था। आपको तो पता है ना, मुझे बाइक चलानी नहीं आती है। मैंने ही जीजू को प्रेशर करा था कि जीजू मुझे बाइक चलानी सिखा दो। और हाँ दीदी, मैंने कॉल इसलिए किया था, वो जहाँ जीजू का एक्सीडेंट हुआ था ना, वहाँ जीजू का पर्स गिर गया था, तो वो पर्स मेरे पास है। मैं पर्स देने कल आता हूँ। ठीक है, मैं बता दूंगी उन्हें, तू कल आ जाइए वॉलेट लेकर। ठीक है, मैं रखती हूँ। ठीक है।
सुनो, तुम्हारा एक्सीडेंट मेरे भाई की वजह से हुआ था, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हारे भाई ने ही मना किया था मुझे बताने के लिए। अभी उसका फोन आया था, उसने सब कुछ बताया एक्सीडेंट के बारे में। तुम्हें मुझे सब कुछ बता देना चाहिए था ना। शिवम, गुस्से में मैंने तुम्हें उस वक्त कितना सुना दिया था। तुम्हें तो पता है ना, जब मैं गुस्से में होती हूँ तो मैं कुछ नहीं समझ पाती। अच्छा चलो, उन सब बातों के बारे में छोड़ो, मैं ना तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ, ठीक है? राखी सुनो, मैंने ना सुबह एक न्यूज़ देखी थी और उस न्यूज़ में क्या था तुम्हें पता है? कि एक पति पैसे नहीं कमाता था तो पत्नी ने उसकी इज्जत करना छोड़ दिया था। और देखो ना, जो न्यूज़ मैंने आज सुबह देखी थी वो न्यूज़ मेरे घर में आज सच्ची हो गई। जब तक तुम्हें ये पता था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मैंने अपना वॉलेट खो दिया है, तब तक तुम बहुत गुस्सा कर रही थी। और जब तुम्हें ये पता चला कि मेरा वॉलेट मिल गया है और मेरे एक्सीडेंट होने की वजह तुम्हारा भाई है, तो तुम्हारा गुस्सा एकदम से शांत हो गया और तुम फिर से मुझसे प्यार से बातें करने लगी। इससे पता है राखी क्या साबित होता है? कि तुम्हारी नज़र में ना कद्र सिर्फ पैसों की है, अपने पति की नहीं। और लोग ना राखी बिल्कुल सही कहते हैं कि मर्द जात साली होती ऐसी है। मर्द की कदर घर में तब तक ही होती है जब तक वो पैसे कमा के लाते हैं। जैसे ही पैसा कमाना बंद, तो मर्द की औकात उसके घर में ऐसी हो जाती है जैसे कुत्ते की। और मुझे कोई खाना वाना नहीं खाना,